हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और अप्रैल 2025 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना कैंसर कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। कर्क राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देख लेंगे और फिर हम देख लेंगे कि अप्रैल का महीना आप लोगों का जाएगा कैसा, अच्छा जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देख लेंगे। तो कर्क राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर अप्रैल 2025 में क्या है। कैंसर कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2025 में क्या है। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है अप्रैल के महीने में। कर्क राशि की फीलिंग्स, क्यूपिड, लॉन्ग डिस्टेंस, परफेक्ट मैच। ठीक है, देखिए कर्क राशि, अप्रैल का जो स्टार्टिंग का टाइम है ना आपका, स्टार्टिंग का मतलब 1 से 10 अप्रैल का, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के कार्ड है और क्यूपिड के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके मन में ना अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, केयर, इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। आप अपना लव अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब देखिए, ये ना फीलिंग्स होती हैं कर्क राशि। फीलिंग्स में आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, ये वो चीज़ें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जाके आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। हाँ, अगर आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत हो रही है, तो काफ़ी आप दोनों में आपकी तरफ से उनके लिए प्यार मोहब्बत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप एक्सप्रेस कर रही है अगर आप लोगों की बात हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आप अपने पार्टनर का साथ हमेशा का चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट मैच का भी कार्ड आया है। तो आप अपने पार्टनर का साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर इश्यूज चल रहे थे, आप दोनों में बात नहीं हो रही थी या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी कर्क राशि, आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, उनके साथ लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं और उन आपके मन में काफ़ी इमोशंस, काफ़ी प्यार, लव केयर अपने पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आप चाहते हैं वो सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए, ठीक हो जाए। आपके मन में ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने बोला अगर बात हो रही तो अच्छा रहेगा, अगर बात नहीं हो रही तो आपके अब एक माइंड में ये चीज़ें हैं कि भी होता है ना, कई बार इंसान को लगता है यार अभी काफ़ी टाइम हो गया बात नहीं हुई, अब मन कर रहा है बात करने का, अब चीज़ें सही होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। वैसी सी एनर्जीज दिख रही है मुझे आपकी। एंड देखिए, जो मार्च का मिड का हिस्सा लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है और हैंगमैन का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये है कि हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप किसी और शहर में रह रहे हैं, पार्टनर किसी और शहर में है, अलग-अलग कंट्रीज़ या अलग-अलग शहरों में रहते हैं, ये भी चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि ये भी हो गया। या फिर कर्क राशि, इसका मतलब ये है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस मिड में आता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। अब देखिए, यहाँ पे ये मैंने बोला कि आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, बट यहाँ पे जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 अप्रैल के बीच में, डिस्टेंस आने का मतलब हो सकता है उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतना कनेक्ट एक दूसरे से नहीं कर रहे हो, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं कर्क राशि, आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि आप लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। एक ये चीज़ें हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर थोड़ी सी आप लोग दूरी बना के चल रहे हैं, थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। अब ये डिस्टेंस, दूरी या तो आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थोड़ी-सी आपसे दूरी बना के रखी हुई है। ये भी पॉसिबल होगा कर्क राशि, क्योंकि आपकी फीलिंग्स है ना, तो हो सकता है आपको लगे कि आप थोड़ा कम बात कर रहे हैं, या फिर कुछ कर्क राशि को लग सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपसे थोड़ी-सी दूरी बनाई हुई है। इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस आने का मतलब होता है कि जिस तरीके से पहले रोज़-रोज़ इंसान बात करता है तो उसमें थोड़ी-सी कमी आ गई, या तो कम बात कर रहे हैं या फिर
ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करने पड़े, तो आप उसके लिए रेडी दिख रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए। और आप अपनी सोच को थोड़ा-सा मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं, आपके नज़रिया भी थोड़ा-सा बदलता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप को पहले देखते थे, तो थोड़ी-सी चेंजेज़ आपकी सोच में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान का परसेप्शन बदलता है, सोच बदलती है, नज़रिया आपका बदल रहा है रिलेशनशिप को लेकर सोचने का। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके हाथ-पैर बंधे हैं या तो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, फैमिलीज़ के कारण, तो आप खुल के इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया है कर्क राशि, इसलिए आप इनिशिएटिव एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर आप वैसे ही बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा-सा आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। बट चीज़ों को बेटर ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस आप ले नहीं पा रहे हैं, या फिर अभी आपको और समय चाहिए और टाइम चाहिए सोचने के लिए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। परफेक्ट मैच का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको पता है कि ये जो पार्टनर हैं आपके बिल्कुल परफेक्ट है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है। जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए था ये वैसे ही है। और क्योंकि ये आपका कार्ड है ना, तो आप ऐसा सोच रहे हो, और आपको कहीं न कहीं खुद को लेकर भी लग रहा है कि आप भी अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा इंसान उनको चाहिए आप भी वैसे ही हैं। तो आप दोनों की जो जोड़ी है ना वो बहुत सही है। एक सही मैच है आप दोनों का, और हमेशा का साथ भी आप अपने पार्टनर का चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन छोटे-मोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं कर्क राशि अप्रैल के एंड में। अब या तो आपकी तरफ से ईगो है, या आपके पार्टनर का ईगो आ रहा है इस रिलेशनशिप में। और अगर ईगो नहीं है तो थोड़ा-सा अनफेयर एनर्जीज़ आप फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं ना, चीज़ों को डील करना, चीज़ें शायद उस तरीके से हो नहीं रही हैं। आपके साथ थोड़ी-सी चीज़ें गलत हो रही हैं। आप जो डिज़र्व करते हैं, शायद वो आपको नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। अब देखिए, आपकी कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, और इस वो उस तरीके से शायद किसी लेवल पे अप्रैल के मिड मिड में या अप्रैल के एंड में उस तरीके से शायद चीज़ें नहीं हो रही हैं, या पहले नहीं हुई, अप्रैल से पहले का जो टाइम निकला। तो अब आपको थोड़ा-सा ये भी लग रहा है कि जो भी आप डिज़र्व करते हैं, यो जो आप चाहते हैं वो शायद आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके साथ थोड़ा-सा गलत हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ये भी चीज़ें मुझे आपकी फीलिंग्स में नज़र आती हुई दिख रही हैं। और अब हम देख लेते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ये देखिए आपकी फीलिंग्स थी, अब पार्टनर की देखते हैं, फिर मैं निकालूँगी आउटकम। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में? कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए क्या है अप्रैल के महीने में? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एंड सन। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी? लवर इन द नाइट, अरे विंटर, लव लिरिक्स। कर्क राशि देखिए आपके पार्टनर का ये मुझे नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग में जो अप्रैल का स्टार्ट है ना आपके पार्टनर का, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सबसे पहले, और ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर पहले तो मुझे लग रहा है अपने करियर के ऊपर ही बिजी रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो ये पेंटिकल्स लिखा होता है ना, ये करियर को या पढ़ाई को ज़्यादा बोलते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आपके पार्टनर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई जो भी वो करते हैं उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं। बट वो इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से आपके पार्टनर रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों में बेटर हों, चीज़ें आप दोनों में मजबूत हों, और आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, या फिर आपके कॉल मैसेज का वेट भी कर रहे हैं। एंड उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उनको जो भी मिले आपसे, थोड़ी ही चीज़ें मिले, लेकिन वो इस रिलेशनशिप में मजबूत होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि वो ये सोच रहे हैं आपके साथ चीज़ों को लेकर, कि उनकी बड़ी-बड़ी उम्मीदें नहीं हैं आपसे आपसे, लेकिन जो भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा भी हो ना, उसमें मजबूती होनी चाहिए, चीज़ें ठोस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए।
बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप को लेकर डिवोशन और डेडिकेशन भी है उनकी स्टार्टिंग में। और देखिए कुछ चीज़ों को टेम्परेरी ही रखते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि। टेम्परेरी का मतलब होता है कि या तो रिलेशनशिप को अभी टेम्परेरी रख रहे हैं, ज़्यादा अभी लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, शादी के बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। कुछ कर्क राशि के पार्टनर का ये होगा टेम्परेरी का मतलब। या फिर उनको ये लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप को टेम्परेरी ही रखते हैं, अभी जितना मिल रहा है उतना ही ले लेते हैं, अभी जितनी बात हो रही है उतनी ही ठीक, बहुत ज़्यादा उम्मीदें या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। टेम्परेरी का मतलब होता है कि भी जो मिल रहा है वही ले लो, बात हो रही है तो ठीक है, दोस्त हैं तो भी ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। या फिर वो अभी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, अभी चीज़ों को थोड़ा-सा समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कुछ भी फ्यूचर के बारे में सोचने से पहले। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है आपके पार्टनर का, तो ये कार्ड्स वैसे देखा जाए आपके पार्टनर चीज़ों को आपके साथ बेटर ही करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक ही करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपके साथ आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे भी वो भी जाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है वो थोड़ा-सा बिज़ी भी हैं। ये भी मुझे ल लग रही हैं चीज़ें। हो सकता है उनके घर परिवार से रिलेटेड या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ है जहाँ पे थोड़ा-सा सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर हो रहा है अप्रैल के मिड में, आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे वहाँ पे बिज़ी दिख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। या फिर वो आपके साथ देखिए मिलना चाहते हैं। ये कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके साथ कोई गेट टुगेदर, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट थोड़ा-सा ना एटीट्यूड उनका कोल्ड रहता हुआ दिख रहा है कर्क राशि। कोल्ड एटीट्यूड का मतलब होता है कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। एक है कि चीज़ें आपके साथ सही करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है ना इंसान अपने दिल पे थोड़ा-सा ताला लगा लेता है साथ ही साथ, कि भी अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल में रख कर चल रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही है। जैसे कोल्ड एटीट्यूड होता है ना, इंसान बात तो कर रहा है, रिलेशनशिप में तो है, लेकिन ठंडे तरीके से रिलेशनशिप में है। अपनी तरफ से जैसे लव एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की बात आपको ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। तो या फिर उनको लग रहा है कि भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए अपना लव केयर, तो थोड़ा-सा चीज़ों को ना कंट्रोल में करके रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट वैसे आपके साथ मिलना चाहते हैं, बट साथ के साथ मुझे यही दिख रहा है कि अपने दिल पे भी किसी लेवल पे थोड़ा-सा फीलिंग्स, इमोशंस पे ताला लगाते हुए दिख रहे हैं। अगर प्यार होगा तो शो नहीं करेंगे आपको। लव लिरिक्स एंड सन के कार्ड है बिल्कुल अप्रैल के एंड में 21 से 30 अप्रैल के बीच में। सन का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को एक तो क्लैरिटी आ रही है। अगर उनको कोई चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी नहीं थी, समझ नहीं थी किसी भी चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या खुद की कोई फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर या आपको लेकर, तो एक क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी आने का मतलब समझ आ रही है, अब उनको करना क्या है। जो एक धुंधलापन था और एक्चुअल में डाउट्स में थे वो, कन्फ्यूजन में थे, तो वो डाउट्स से और कन्फ्यूजन में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि। और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। सन का कार्ड बोलते हैं एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी आपके साथ देखते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, नए सिरे से फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। लेकिन जो भी वो सोच रहे हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी नई शुरुआत उनको करनी है, जो भी फ्रेश बिगिनिंग उनको करनी है, आपके साथ या फिर अपनी लाइफ में, उसको लेकर वो माइंड से चल रही है, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रही है। ऐसे नहीं है कि इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। लव लिरिक्स का कार्ड बोलता है कि उनके मन में आपके लिए एक तो प्यार है आपके पार्टनर के, दूसरा है कि हो सकता है कोई गाने सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं। अब ये कार्ड सबके लिए लागू नहीं होगा। कुछ के पार्टनर का हो सकता है कि सोशल मीडिया पे कोई गाना पोस्ट कर दिया, कोई शेरो शायरी पोस्ट कर दी या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है वो करें, कुछ के पार्टनर, सबके लिए नहीं है। तो देखिए आपके पार्टनर रिलेशनशिप में चीज़ें आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा-सा उनका एटीट्यूड कोल्ड एटीट्यूड है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर। कन्फ्यूजन में कोई चीज़ करना नहीं चाहते, क्लियर होकर ही करना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा टेम्परेरी रख रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में अभी वो नहीं सोच रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं।
और कर्क राशि ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ, जो कि मैंने नहीं बताई, ये सबके लिए नहीं होगा, ये 5 या 10% कर्क राशि के पार्टनर का रहेगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी को भी बोलता है और यहाँ पे लवर इन द नाइट का भी कार्ड है। अगर ये दोनों कार्ड्स मैं देखूँ तो कुछ कर्क राशि के पार्टनर, सबका नहीं है, 10 से 15% ही होगा, आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके अलावा किसी से मिल रहे हैं। टेम्परेरी का मतलब जैसे होता है ना, टाइम पास के लिए टेम्परेरी तौर पे चलो भी किसी से बात कर ली, तो ऐसा सा भी कुछ कर्क राशि के पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है। सबके लिए नहीं है, अपने पार्टनर पे डाउट मत करना, लेकिन कुछ के पार्टनर का लग रहा है मुझे। अब है आउटकम। आउटकम का तो होगा कि आप दोनों के बीच में, हम वो देखते हैं कैंसर कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अब ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ कर्क राशि, इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स होंगे, पार्टनर के भी होंगे, यानी कि आप दोनों की ही एनर्जीज होंगी। अप्रैल का महीना कर्क राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा, क्या रहेगा। पेज ऑफ कप्स, डेथ, जजमेंट। कर्क राशि और उनके पार्टनर का रिलेशनशिप अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेटिव लव, फायर इन माई सोल, अप इन द एयर। कर्क राशि देखिए, जो आप लोगों का आउटकम निकल कर आया है यहाँ पे सबसे पहले पेज ऑफ कप्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लव के कारण है। जो आउटकम होता है इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी, यानी कि आप दोनों के इकट्ठे हैं, और सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने इसमें निकाल ही दी थी। तो देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कर्क राशि, आप या फिर आपके पार्टनर अप्रैल की बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरुआती हिस्से में 8-10 दिन पहले एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हुए दिख रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे को कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, या तो आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप भावुक हो रहे हैं, दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बट जो भी आप अपना प्यार, जो भी अपना लव और जो भी आपके मन में है फीलिंग्स, इमोशंस, आप उस तरीके से अपने पार्टनर को कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन खुद करना चाहते हैं, यानी कि कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं, आपके मन में तो बहुत इच्छा है कांटेक्ट करने की, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, अपने पार्टनर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है कम्युनिकेशन का। आप इमोशनल और सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, और आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों ही, आप दोनों ही, अगर आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, और आपके पार्टनर भी हो सकता है किसी लेवल पे आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कहने का मतलब ये है कि पहले 10 दिन, 1 से 10 अप्रैल के बीच में उतना बातचीत आप दोनों में मुझे होती हुई नहीं दिख रही है, उतना कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। लव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, कुछ बातें कहना चाहते हो लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे हो, या तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, या ज़्यादा ही इमोशनली लो फील कर रहे हो। और इमेच्योर एनर्जीज भी थोड़ी सी या तो आपकी रह रही है कर्क राशि, या फिर आपके पार्टनर की रह रही है। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड ये बोलता है कि कहीं ना कहीं कर्क राशि, आपको ये फील हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर को, आप दोनों को ही अपने अपने लेवल पे ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप के कारण, ये प्यार के कारण, इस पार्टनर के कारण काफी सारे बदलाव आपके अंदर आए हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब होता है चेंज आना, बदलाव आना। तो किसी भी तरीके के चेंजेस आपके अंदर आए हैं, और वो पॉजिटिव चेंजेस ही आपको महसूस हो रहे हैं, कि उनके आने के कारण आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के कारण आपके अंदर बदलाव आए हैं, और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में आए हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, और या फिर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं पार्टनर के कारण, रिलेशनशिप के कारण, ये चीज़ें आपको लग रही हैं। और बट देखिए, स्टार्टिंग में उतना कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन जो मिड का हिस्सा है और एंड का हिस्सा है अप्रैल का मिड का और अप्रैल का एंड का, डेथ और जजमेंट के कार्ड दोनों ही ये बोल रहे हैं कर्क राशि, आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको इस रिलेशनशिप में करनी है। अब देखिए, एंडिंग बिगिनिंग सभी कर्क राशि और उनके पार्टनर की अलग अलग रहेगी। कुछ कर्क राशि वाले हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही खत्म करके अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं,
वो आप लोगों ने एक बड़ा फैसला लेना है, क्योंकि देखिए ये लाइफ का बड़ा फैसला होता है। जब हम किसी को छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर से किसी को एक दोबारा से मौका देना रिलेशनशिप के लिए, तो उसी चीज़ को लेकर आप मुझे जजमेंटल एंड क्रिटिकल होते हुए दिख रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप दोनों मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए जो एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी कर्क राशि। मार्च के मिड से लेकर सॉरी मार्च बोल दिया, अप्रैल के मिड से लेकर अप्रैल के बिल्कुल एंड तक। तो या तो आप इस रिलेशनशिप को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म करते हैं और एक करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कुछ कर्क राशि और उनके पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को एक दोबारा से मौका देना चाहते हैं, एक फिर से चांस देना चाहते हैं। और जो भी इश्यूज़ थे, लड़ाई झगड़े थे, प्रॉब्लम्स थी, उसको खत्म करके आपस में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो भी नई शुरुआत कर्क राशि आपने करनी है, आपने और आपके पार्टनर ने, वो सबके लिए अलग-अलग रहेगी। कुछ लोग इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक-दूसरे को मौका देकर फिर से चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस करेंगे, और कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन करने के ऊपर फ़ोकस करेंगे, यानी कि रिलेशनशिप को ख़त्म करने के ऊपर फ़ोकस करेंगे। क्योंकि एंडिंग और बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी। आप लोगों का रिलेशनशिप जिस लेवल पे है, जिस तरह का चल रहा है, और क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और कितने साल पुराना है, कितने महीनों पुराना है, उसके उसके बेसिस के ऊपर ही आप लोग कुछ फैसले लेंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है, तो इसलिए मैं आपको एग्ज़ैक्ट तो नहीं बोल सकती हूँ कि आप किस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और किस चीज़ को शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैंने कार्ड के मतलब समझा दिए हैं। कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं कि दोबारा मौका देना चाहिए पार्टनर को, कि नहीं देना चाहिए, इस तरीके की सोच रहे हैं। और दोबारा मौका अगर देना चाहते हो तो पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप और आपके पार्टनर गौर कर रहे हैं कि जो पुराने पल बिताए हैं वो अच्छे रहे थे, बुरे रहे थे, अच्छा टाइम रहेगा आगे जाकर या नहीं रहेगा। तो एक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रही है, लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल भी साथ के साथ हो रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि एंडिंग बिगिनिंग को लेकर भी अपनी लाइफ में ही एक नई शुरुआत करनी, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोगों में मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए बहुत गहरी सोच में आप लोग मुझे रहते हुए भी दिख रहे हैं। बट जो भी खत्म चीज़ें करनी है और नई शुरुआत करनी है ना, चाहे अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में पार्टनर को मौका देना है, थोड़ा-सा आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। एक पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना, पार्टनर को मौका देना आपने, या अपने पार्टनर ने आपको कोई मौका देना दोबारा से। तो जो पुरानी बातें हैं, पुराने इश्यूज़ हैं, वो दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। होता है ना, कई बार हमें लगता है यार सामने वाले ने पहले ऐसे किया था, अब दोबारा से ये चीज़ें होंगी। तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा-सा हो सकता है आप लोग पकड़ के बैठे हैं। और अगर रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर एक अटैचमेंट अभी बहुत ज़्यादा है, इतना आसान नहीं हो रहा चीज़ों को लेट गो करना, ये भी चीज़ें रहेगी। एंड इंस्पिरेशन का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है मन में। जैसे होता है ना कि भी फायर है, कि भी पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि फटाफट अभी बस इनिशिएटिव्स ले लें, एक्शंस ले लें, कंट्रोल नहीं हो रहा। और एक कॉन्फिडेंस किसी लेवल पे आता हुआ भी दिख रहा है मिड में। अब देखिए ये कॉन्फिडेंस भी सबके लिए अलग रहेगा। जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी चॉइस लेनी है, जो भी चीज़ को ख़त्म करके नई शुरुआत आपको आपस में करनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए तो कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिख रहा है कि भी अब जो भी लेना है ना डिसीज़न, वो जल्दी लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आप लोगों में रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और अप इन द एयर का कार्ड बोलता है कि थोड़े-से कर्क राशि आप और आपके पार्टनर मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रहे हो, बिल्कुल अप्रैल का एंड में। स्टक रहने का मतलब आप अगर हो सकता है मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, तो ढंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी रिलेशनशिप में अटके हुए हैं। अगर पार्टनर के साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो चीज़ें उस तरीके से कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। अप इन द एयर का मतलब होता है कर्क राशि, या तो आप अभी भी स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो आप प्रॉपर तरीके से मूव ऑन कर पा रहे हैं रिलेशनशिप से, निकल पा रहे हैं, ना ही ये रिलेशनशिप ढंग से स्टार्ट हो पा रहा है। ये कहीं न कहीं हवा में लटका हुआ है, हवा में अटका हुआ है ये रिलेशनशिप, और यही एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, वो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप स्टक है। रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट तेज़ी से लाना चाहते हो, उतनी तेज़ी से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा, और रिलेशनशिप भी कहीं न कहीं उनको, आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि हवा में अटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कर्क राशि, देखिए डिसीज़न चॉइस आप लोगों को लेनी है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो डिसीज़न चॉइस हो सकता है ले रहे हैं इस टाइम पीरियड पे, अप्रैल के मिड से लेकर एंड तक। कुछ लोग सिर्फ़ सोच ही रहे हैं। तो जजमेंट का कार्ड ये बोलता है कि जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी फैसला लेना है, जो भी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, उसके लिए ज़्यादा सोचिए मत। जो भी आपको सही लगता है आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में, या फिर इस पार्टनर को मौका देकर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना,
तो फैसला जो भी लेना सोचे समझे और फटाफट डिसीज़न ले लें। अगर आप नहीं लेंगे, सिर्फ़ सोचते ही रहेंगे, कल पे टाल देंगे, फिर चीज़ें और ज़्यादा स्टक हो जाएँगी और ज़्यादा लेट हो जाएँगी। तो डिसीज़न चॉइस आप लोग ले लेना अपना। तो मेरे को यहीं पे लग रहा है बातचीत उतना कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हैं लेकिन एंडिंग बिगिनिंग को लेकर एक गहरी सोच में कर्क राशि आप या आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा दिख रही है। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है और किसी तरीके का चेंज, किसी तरीके का बदलाव अप्रैल में इस रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ दिख रहा है। मतलब कुछ चीज़ें एंड होंगी और कुछ चीज़ें न्यू नई स्टार्ट होंगी इस रिलेशनशिप में। अब एंडिंग और बिगिनिंग फिर से रिपीट कर देती हूँ। कुछ के लिए ये रिलेशनशिप आप लोग एंड करेंगे अप्रैल के महीने में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, करियर या फिर पर्सनल लाइफ में। कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही एक मौका देंगे और वही एक नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए होगी। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, जिस तरीके का रिलेशनशिप आपका चल रहा है और जैसी पार्टनर की नेचर है, जैसा आपका खुद का नेचर है और रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, कितने महीनों, कितने सालों पुराना है, उसी के बेसिस पे चीज़ें खत्म होंगी और एक नई शुरुआत होगी। तो आई होप आपको थोड़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मैंने क्या कुछ इसमें बोला है। तो कर्क राशि ये है रीडिंग आप लोगों की अप्रैल के महीने की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।